ओम प्रकाश। बोलिए जय निषाद निषाद पार्टी जिंदाबाद। महामना डॉक्टर संजय कुमार साहब जिंदाबाद। मारवा साहब आए हैं, मारवा साहब आए हैं। जय निषाद निषाद पार्टी जिंदाबाद। महामना डॉक्टर संजय कुमार साहब जिंदाबाद। जय निषाद पार्टी जिंदाबाद। जी, आज से जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, क्या लगता है आम जन को कितनी राहत मिलेगी? माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा और वित्त मंत्री को भी, जो उनकी सोच रही है कि जन कल्याण, गरीब कल्याण, किसानों का कल्याण, देश का विकास हो। ऐसे में उनके कल्याण के लिए जो गरीब कल्याण से संबंधित दवाई है, खाना है, ये सब पर जीएसटी खत्म कर दिया है और चीज़ों पर भी बहुत कम कर दिया है। और जो वैभवशाली हैं, जो आलीशान या लोगों को ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जो संविधान की जो आत्मा है, जिसमें है कि बड़े लोग जो है देश में बड़प्पन दिखाएंगे और टैक्स चुकाएंगे और उसके पैसे से गरीबों का कल्याण किया जाएगा और गरीबों को विकास की धारा में लाया जाएगा। संविधान सभा में आवाज़ उठी थी कि जो बड़े व्यापारी होंगे, बड़े जो लोग होंगे, वो जो भी स्रोत होगा उसमें कुछ पैसा आया टैक्स देंगे और उससे लोगों को जो निचले पावदान पर गरीब लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने आज परिकल्पना को पूरा किया कि कम से कम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आम गरीब आदमी के लिए खाने पीने दवा का उसे फ्री कर दिया और बाकी पर कुछ अगर टैक्स बढ़ा है तो वो उसमें है कि जो दे सकते हैं। जो आखिर में जब संविधान बना था तो उसमें परिकल्पना भी की गई थी और उस पर तो स्लैब कर दिया कि आधा कर दिया, 18 से घटा के 5 कर दिया, जो 28 था उसे 12 कर दिया। तो ये चीज़ें में भी उसमें भी बहुत राहत है और इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूँगा और सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। मंत्री जी, जैसे भाजपा के आप घटक दल है, आपके बल पर सरकार चले, कभी कभी भाजपा के वरिष्ठ नेता भी आपके अपने घटक दल के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक कसक आपकी अगर कभी कभी बाहर आ जाती है। वरिष्ठ जो शब्द है ये बड़प्पन शब्द है। अब उसे अगर कोई आदमी अमर्यादित हो जाए तो उसे वरिष्ठ का एक अपमान है, शब्द का ही अपमान है। हमेशा अपने खून के रिश्तों को कायम रखना चाहिए लोगों को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं, उसका ही है कि मर्यादित रहना चाहिए लोगों को और मर्यादित रहकर अपनी समस्याओं के समाधान की हल करना चाहिए। ये तो इतिहास रहा राजनीति में सदियों से। जब देश की जब संविधान हुआ और देश लोकतंत्र हुआ तो शुरू में ही दलितों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई, जिसमें इनकी लड़ाई लड़े अम्बेडकर जब आए और संविधान में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन ने लिखा, तो जो आरक्षण लिखा तो आरक्षण बिना मिले तो उनकी समस्या समाधान नहीं हुई। उसके लिए लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि जिस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी उसको वो गर्त में चला जाएगा। तो राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए उन्होंने आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दो पार्टी थी, तो दोनों से चुनाव लड़ा। अंग्रेजों के समय लड़ा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, जब देश आज़ाद हुआ तो आरपीआई से लड़ा। लेकिन उनको रोकने के लिए कांग्रेस ने एक उन्हीं की बिरादरी में नेता पैदा किया बिहार से ला के, जिसको बाबूजी कहते हैं। फिर पिछड़ों के लिए आया कि पिछड़ों को आरक्षण मिल जाए, मंडल कमीशन आया, माननीय मुलायम सिंह जैसे बढ़ने लगे, तब तक एक आपने देखा होगा कि रामनरेश यादव को लाया गया मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरीके से मछुआरों का आरक्षण की अब लड़ाई ताल खाल से निकाल के ताल कटोरा में पहुंचा दिया और जैसे ताल कटोरा पहुंचा दिया तो पूरा एक बड़ा एक हो गया कि नहीं, ये भी देश को आज़ाद कराने वाले 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। इन्होंने धर्म नहीं स्वीकार किया, अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं स्वीकार की, लड़ते रहे, उजड़ते रहे, मरते रहे। ये चीज़ें तो क्रिमिनल कास्ट से, कानून से उजड़े लोग हैं। संविधान में इनको हक दिया गया है, तो उनका हक देने के लिए अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, माननीय मोदी योगी जी पत्र लिख रहे हैं, माननीय मोदी जी से RGI से टेस्ट कर रहे हैं, एक पहल हो रहा है। उस पहल में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी कुछ निजी महत्वाकांक्षाएँ हैं, हमेशा विभीषण के रूप में आए। जैसे जमुना निषाद जब आए, वो भी एक आवाज़ थे हमारे यहाँ, और जैसे बसपा ने उन्हें आरक्षण की आवाज़ उठाए तो घटना के जेल जाना पड़ा।
और जेल जाने के समय देश का निषाद पूरा आंदोलन कर रहा था उसके, और ये सारे लोग उसमें उस समय भी एक किस तरीके से उसका लाभ ले रहे थे। उसी तरीके से मैंने गोरखपुर में एक इतिहास रचा था 2018 में। हम लोगों ने सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी मिलकर। चंद्र जी 2027 में यूपी में नया गठबंधन हो सकता है। अभी तो फिलहाल जो इतिहास है 25 सालों का एनडीए का, हमको लगता है इतना बड़ा इतिहास गठबंधन का किसी का नहीं होगा। बाकी तो दल तो दिख जाते हैं, दिल अंदर से नहीं दिखते हैं। तो जिनके दिल ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं हैं एक दूसरे विपरीत रही है। कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ ही सभी पार्टियों का निर्माण हुआ है। तो जब विचारधारा के खिलाफ ही पार्टियों का निर्माण हुआ है तो वहाँ तो वैसे ही फोटो खिंचाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर चले जाते हैं। आप देखो दिखते कि हम एक गठबंधन है, पता चला कि मध्य प्रदेश में अलग आवाज़ आती है, छत्तीसगढ़ में अलग आवाज़ आती है, हरियाणा में अलग आवाज़ आती है, दिल्ली में अलग आवाज़ आती है, बिहार में देख लो अलग है। कितना दिन वो आवाज़ रहेगी वो उसके ऊपर है। आज के दिन में जो है एनडीए पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, 2027 में भी रहेगी।